बेटा जस्ट बिफोर हमने ट्राइबीज डिस्कस किया था, है ना? फ्रॉम पेज नंबर Yes, sir. Yes, sir. 144 फ्रॉम पेज नंबर Yes, sir. यही तो डिस्कस किया गया था, ट्राइबीज फ्रॉम पेज नंबर 144. Yes, sir. Okay. Now Yes, sir. today we have to discuss exercise 7.2. Okay. 140 था. यस बेटा, इससे पहले का जो हमें अभी मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इससे पहले हम लोगों ने 141 पेज नंबर डिस्कस किया था, पेज नंबर 141. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The next congruency criteria is SAS. इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, SAS criteria. Okay. Yes, sir. For this, you have to look or you have to watch example number 5. इसके लिए हम example number 5 देखते हैं, कैसे हुआ है, किस मेथड का यूज करते हैं, कैसे इसमें क्या प्रोसेस होते हैं, उसको फॉलो करेंगे. ओके. Yes, sir. चलिए ठीक है. In figure 7.23, AB is equal to AC and AD is the bisector of angle BAC. यहाँ पे given है, in figure ABC, AD is the bisector of, in triangle ABC, AD is the bisector of angle AB, angle A. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. There is given a triangle ABC in which AB is equal to AC and also AD bisects angle A. Okay, यही तो है. क्या है triangle Yes, ABC sir. है? Yes, sir. Yes, sir. Triangle ABC. Yes, sir. AB is equal to AC and angle AD bisect angle A. Bisect angle A. ये आपका स्टेटमेंट गिवन है. According to this, you have to prove or you have to show. Yes, sir. Let's take three pairs of equal parts in triangles ADB and ADC. We have to state the three pairs of equal parts in triangle ADB and ADC. चलिए ठीक है. चलिए ठीक है, देखते हैं. देखिए यहाँ पे गिवन था आपका एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है इन विच एडी इक्वल टू एसी एंड आल्सो एडी बाइसेक्ट एंगल ए. एडी बाइसेक्ट एंगल ए. यू हैव टू शो दैट और द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल. जो टू ट्रायंगल्स में डिटेक्ट हो रहा है ये ट्रायंगल एबीसी, इनकी टू जो और द थ्री इक्वल पार्ट्स हैं, पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, उनको डिटेक्ट करना. ओके. अब कैसे करते हैं इसके लिए जानते हैं. Yes, sir. आप देख सकते हो यहाँ पे जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रूव करेंगे. यहाँ पे AB इक्वल टू हम देखते हैं ट्रायंगल ABD, AB इक्वल टू और ट्रायंगल ACD इक्वल टू AC. यानी AB इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पे AC. ओके. AC. ओके बेटा. एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू क्या गिवन है एंगल CAD. दिस एंगल इक्वल टू दिस बिकॉज़ AD बाइसेक्ट एंगल A. बाइसेक्ट मींस क्या होता है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना, है ना. टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना. दिस इक्वल टू दिस.
Yes, sir. AD is equal to angle CAD. Now, AD. AD is equal to AD. Okay. Yes, ये आपने sir. स्टेप Yes, कर दिया sir. the three pairs, Yes. three equal parts or equal pairs of the triangles. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Same as you have to state if triangle ADB is congruent to triangle ADC. If yes, give reason. You have to check if triangle ADB is congruent to triangle ADC or not. You have to check. Yes, sir. Yes, sir. Let again, according to this, Yes, sir. as you can see, हम यहाँ पे देख सकते हैं A is correspond to A, A is correspond to A, and B is correspond to C. C. Okay? Same as Yes, आप write sir. कर सकते हो, and D is correspond to D. D जो है वो D के ही correspond है और A की correspond है, only B and C की position मतलब convert हो जाते हैं correspondingly. Okay? यहाँ Yes, पे sir. write कर सकते हो, Yes, sir. triangle ADB is congruent to triangle A का correspond A ही है, D का correspond क्या बेटा? ADC. यहाँ पे D. according to the D. pairs of the triangle D. Okay. D next D का correspond क्या है? C. 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 Yes, C. Yes. यहाँ पे राइट करेंगे, हमें जो इन्होंने आंसर आस्क किया था इज ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, यस, बाय सीसीसीटी और बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल. ओके, बाय Yes, एसएएस sir. कॉन्ग्रुएंस रूल. क्राइटेरियन भी बोलते हैं इसको, बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल और क्राइटेरियन. ओके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, यस, हमने चेक कर लिया ना, वहां पे मैंने लिखा इसके थ्री, इस ट्रायंगल के थ्री इक्वल पार्ट, दूसरे ट्रायंगल एडीसी के थ्री इक्वल पार्ट, मतलब थ्री पार्ट के इक्वल होते हैं ना. करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है इसके, बोथ द ट्रायंगल जो गिवन है यहाँ पे उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या Yes, है, sir. इक्वल है. ओके. Yes, sir. जी गेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है. चलो नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 6 का ही एक और पॉइंट इन्होंने ऐड किया है. शायद मैंने एग्जाम्पल डायरेक्ट को मुझे चेक करना नहीं, 50 ही चेक कर रहे थे. थर्ड नंबर, एंगल बी इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. इन्होंने कहा इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. यस. Yes. Why? As angle B is equal to angle C because आप इसमें क्या राइट कर देते हो? Because यहाँ पे Corresponding. दिखाओगे ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC since angle B is equal to angle C. पहले भी राइट कर सकते हो, आज आगे इस आंसर को आपको इन डिटेल राइट करना होता तो क्या राइट करते हैं, ये स्टेटमेंट राइट करते हैं, ट्रायंगल वही दिखाते बार बार, ये यहाँ से हम राइट कर रहे हैं. ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी सिंस एंगल बी इज इक्वल टू क्या राइट करेंगे, एंगल C. C. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. और जानते हो कि क्या राइट करते हैं यहाँ पे, बाई सीपीसीटी क्या राइट करेंगे, सीपीसीटी. सीपीसीटी मीन्स क्या होता है जानते हो? Anyone will tell? Yeah. Corresponding part of corresponding triangle. Yes, beta. Congruent parts of corresponding parts of congruent triangle. Corresponding part क्या of होता है? congruent triangle. इसका सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता Corresponding है, part. सीपीसीटी का फुल Corresponding फॉर्म होता part है of congruent triangles. corresponding parts of
corresponding Congruent triangle. part of congruent triangle. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And then okay, triangle. Corresponding parts of congruent triangle CPCT. CPCT के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जब कोई दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इफ टू triangles are congruent then their corresponding parts are equal. Okay, to be equal. Yes, sir. Yes, sir. Means अगर ये हमने दिखा दिया this triangle is congruent to this, it means इसके all corresponding parts equal होंगे. Same as you can say angle B is equal to angle C and angle this angle is equal to this angle. It means angle ADB is equal to angle ADC. Now साइड के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल सॉरी दिस इज इक्वल टू कॉमन है ये और दिस साइड इज इक्वल टू दिस. ये इक्वल टू क्या हो जाएगा CD by CPCT by CPCT. Okay. Yes, sir. Yes, sir. That's fine. ओके बेटा ट्राई दिस देख लेते हैं. इन्होंने भी कुछ टास्क किया है, देख लेते हैं क्या टास्क कर रहे हैं. ओके, फ्रॉम पेज नंबर Yes, sir. 143. ट्राई दिस फ्रॉम पेज नंबर 143. ओके, ये बात समझ Yes, आई sir. होगी. एग्जांपल डिस्कस किया गया आप लोग. मुझे नहीं लग रहा है कि डाउट होने चाहिए. अगर किसी को है तो आप पूछ सकते हैं इसमें. No, sir. No, sir. तो एक बात हाँ ठीक है. ट्राई दिस फ्रॉम पेज नंबर 143. क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 from page number 143. Which angle is included between the sides DE and EF of triangle DEF? एक triangle given है यहाँ पे according to the question DEF. क्या है triangle DEF? You have to say or you have to tell which angle is included between the sides DE and EF. आपको बताना है इस साइड DE and EF में कौन सा एंगल इंक्लूड हो रहा है. इन दोनों साइड में कौन सा एंगल इंक्लूड हो रहा है. Triangle. Triangle. है ना, इन दोनों साइड से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल E हो रहा है. ओके, E है. DE Yes, and sir. EF से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, एंगल E. इसके लिए आंसर क्या होगा, एंगल E. ओके, E. नाउ Yes, sir. second of this. By applying SAS congruence rule, you want to establish that PQR is congruent to FED. It is given that PQ is equal to FE and RP is equal to DF. What additional information is needed to establish the congruence? Okay, देखिए आपको ये establish करने के लिए इस चीज को कि ट्राइंगल PQR, कोई टू ट्राइंगल्स हैं PQR which is congruent to other triangle FED. किसी दूसरे ट्राइंगल FED के कॉन्ग्रुएंट है. इनमें आल्सो कुछ स्टेटमेंट गिवन है. इट इज गिवन दैट, ये दिया गया था क्या, राइट, Given that. इट इज गिवन दैट PQ is equal to FE and RP is equal to DF. Yes. PQ is equal to FE and RP is equal to DF. DF. Yes, sir. What additional information will you add to establish congruence? मतलब congruency, यानी इस congruency को establish करने के लिए आप क्या और additional information इसमें add करना चाहेंगे कि इस congruency को हम establish कर सके, यानी दिखा सके हाँ सही है ये. Triangle C, if triangle PQR is congruent to triangle FED, तो आप
साइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस हम कर सकते हैं सर एंगल्स को दिखा सकते हैं। बट कौन सा क्राइटेरियन यूज करना है, ये भी कंडीशन SAS बाय अप्लाइंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। आपको क्या करना है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करके इनको कॉन्ग्रुएंस एस्टेब्लिश करना। ओके, इनकी कॉन्ग्रुएंसी को Yes, sir. एस्टेब्लिश करना है, तो इसके लिए हम वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या ऐड कर सकते हैं कि जिससे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से इनकी कॉन्ग्रुएंसी जो है वो एस्टेब्लिश हो जाए। तो देखो बेटा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा सा, आप वैसे नहीं समझ पा रहे हो तो फिगर्स फॉर्म कर लो तो अभी समझ में आएगा। PQR and FED, PQR and FED। ओके, यहाँ पे आपका गिवन है PQ इक्वल टू गिवन है FE and RP इक्वल टू DF। Beta, which angle is common in both the triangle by the formed by the PQ and RP and also EF and EF। यानी कौन सा वो एंगल है जो दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल होता है और एंगल P एंड एंगल F गिवन साइड से फॉर्म हो रहा है, वो उनके गिवन साइड से फॉर्म हो रहा है एंगल P एंड एंगल F एंड एंगल F। करस्पॉन्ड टू दिस। ओके, यस सर। यू हैव टू ऐड हियर, क्या करना है यहाँ पे आप दिखाएंगे तो P इक्वल टू एंगल F इक्वल टू एंगल F। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको अपनी तरफ से ऐड करना होगा टू एस्टैब्लिश दैट ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। ओके, D। यस सर। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? यस सर। Yes, sir. Now next point number 3। In figure 7.24, measures of some parts of the triangles are indicated by applying SAS congruence rule. State the pairs of congruent triangles, if any, in a case, in each of congruent triangles, write them in symbolic form। ठीक है बेटा, आप देख लेते हैं, मैं एक दो यहाँ पे आपका चेक कर ले रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन है, in which measures of some parts of the triangles are indicated by applying SAS congruence rule, state the pairs of congruent triangles। Okay, one triangle is given here, ABC, AB, in which angle A is equal to 80 degree and AB is equal to 2.5 cm, AC is equal to 2.8 cm. The next triangle is given here, DEF, for this DEF. Angle D is equal to given here 70 degree. It is 2.5 cm and it is 2.8 cm. Is, अब आपको बताना बेटा, is triangle ABC is congruent to triangle DEF or not? Is triangle ABC is congruent to DEF or not? No sir। आप कह सकते हैं सर नो, बिकॉज यस सर। जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल नहीं है। जो करस्पॉन्डिंग ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट उस दूसरे ट्रायंगल DEF के करस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल नहीं है। ओके, यस सर। यहाँ पे आप देख रहे हो सर AB इक्वल टू गिवन है इस DE, यहाँ पे हम देख रहे हैं AB और DE की जो मेजर्स हैं वो सेम है, 2.5 यहाँ पे है, बट और यहाँ पे एक चीज और भी गिवन है AC मीन्स गिवन है यहाँ पे 2.8 और वहां पे DEF की गिवन है 2.8, तो हम AC और DF को भी इक्वल दिखा सकते हैं। बट यहाँ पे जो इनके द्वारा एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल A इस साइड BA और CA के द्वारा,
यहाँ पे ईडी एंड एफपी के द्वारा जो एंगल डी फॉर्म हो रहा है वो डिफर कर रहे हैं, दोनों कैसे हैं, डिफर कर रहे हैं, एक दूसरे Differ के कर रहे सेम हैं। नहीं है, ठीक है, both are different. Yes, sir. So we can say this triangle is not congruent to this. Okay, Yes, sir. is that clear? Yes, sir. Angle A is not equal to angle D. Angle A is not equal to angle D. So triangle ABC is not congruent to angle DEF. Okay. समझ आ रहा है ना मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, This is sir. not like a यस बेटा गौरव चर्च आप लोगों को समझ में आ रहा है? खुशी, अनुराग, कब्जांशु बेटा जितने लोगों Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब बात आती है, देखो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो आप कर लोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के, ओके, इसमें मुझे नहीं लगता आप लोगों को डाउट Yes. होना चाहिए। नाउ पॉइंट नंबर 4 in figure 7.25 AB side AB and CD bisect each other at O। यहाँ पे एक फिगर जो देना है, चलिए ठीक है, हम इसको यहाँ पे फॉर्म कर दें। आपको कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल, नहीं, साइड AB and CD bisect each other at O। Here are two sides AB and CD which bisect each other at O। ठीक है, AB and CD, AB एक दूसरे को O पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, इनको मीट करा देते हैं, A to C and B to D। ठीक है, you have to show that आपको बेटा देखिए इसमें जो स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है, AB एंड CD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। ओके, यानी बाइसेक्ट करने का मीन्स क्या होता है, ये अपने आप को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। दिस साइड इक्वल टू दिस, ये BD भी टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, सेम एज ये AB भी टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, दिस साइड इक्वल टू दिस, इट मींस OA इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OD according to the OD. okay, because Yes. AB Yes, and sir. CD bisect each other at O। okay, now Yes, sir. Yes, sir. क्या दिखाना है इसमें, स्टेटमेंट क्या है, state the three pairs of equal parts into triangles AOC and BOD। firstly you have to state the three pairs of equal parts। आपको क्या करना है, थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स शो करना है यहाँ पे, तो इनके लिए आप दिखा सकते हो सर, कैसे दिखाएंगे, इन ट्रायंगल आप दिखा, इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC। BOD. D है, सॉरी BOD, ओके बेटा, AOC एंड BOD। ओके, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें थ्री इक्वल पार्ट्स जो होते हैं, थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, उनको स्टेट करना है, दिखाना है, तो इसके लिए हम जानते हैं यहाँ पे गिवन है OC, इस ट्रायंगल के लिए OC इक्वल टू क्या गिवन है बेटा, OD। OD. OD. ओके, सेम एज यू कैन से AO और OA इक्वल टू Equal to OD. OB। now which third part is equal of both the triangle, दोनों ट्रायंगल्स में अब कौन सा थर्ड पार्ट इक्वल है, everyone any idea about this, angle AOC AB equal to DC. नॉट बेटा, AB और BD इक्वल नहीं है, हम कह नहीं सकते, उन्होंने ना बताया ना, ऐसा हम कुछ कोई रूल Yes, होता है sir. कि इक्वल शो करते हैं डायरेक्ट। बेटा एक चीज है यहाँ पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, AOC
इज इक्वल टू राइट कर सकते हैं एंगल बीओडी। Yes, sir. BOD. वाई, ऐसा क्यों राइट कर सकते हैं हम, बताइए। Because O is common point of both नो नो triangle. नो नो, कॉमन पॉइंट से नहीं मतलब होता बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपको बताया गया है, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स Yes. इक्वल। यानी जब दो Yes, sir. लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं फॉर्म वो इक्वल होते हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। इट मींस This. एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ओके, D. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो आपने 3 इक्वल पार्ट्स को यहाँ पे ऐसा इक्वल पार्ट्स थे उनको शो कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन से ट्रायंगल AOC इन पार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, तो ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। राइट और रॉन्ग? करेक्ट है ना? आप देख सकते हो सर। Yes, sir. O is correspond Yes, to sir. O. Yes, O sir. is correspond to, yes beta, O is correspond to O, C is correspond to D, O is correspond to D. A, A is correspond to B. Means O is correspond Yes, sir. to O, C to D, A to B. Okay? तो Yes, मैंने वही sir. राइट किया है। Yes, sir. A to B, O Yes, to sir. O, C to D. It D means to D. AOC is congruent to triangle BOD by, ये भी कर दो किस रूल से हो रहा है, Yes. by SAS rule, AS rule. FA. by SAS rule. Okay, Yes, sir. Yes, sir. behalf of this इसके आधार पर हम कह सकते हैं सर this angle is equal to this and this angle is equal to this. Okay, और also Yes, this sir. side is equal Yes, to this sir. side, this side is equal to this side. ठीक है? Yes, By sir. CPCT, Yes, sir. by CPCT। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर द नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन ASA। व्हाट बेटा? इससे क्वेश्चन और भी आ गया है। Which of the following statement are true? आपको यहाँ पे बताना था which of the following statement are true? AOC is congruent to DOB और AOC is congruent to Sir, BOD। B. सेकंड वाला होगा ना? So B number। second is correct. Yes, sir. Yes, sir. Second वाला होगा. Now, yes beta. Now AS again, angle, side, angle means angle, side, angle congruence criterion. Okay, अब इसकी बात करते हैं। The next congruence criterion is ASA। क्या है? ASA means angle, side, angle. Okay. Side angle. Yes, sir. नेक्स्ट वन इज ASA कॉन्ग्रुएंस। ये थर्ड है आपका। इससे पहले 2 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डिस्कस किए गए हैं, SSS एंड Yes, SA। yes. इस 2 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन आपके डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट सेम एज यहाँ पे भी होगा, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं 2 करस्पॉन्डिंग एंगल और 1 साइड इक्वल होंगे। ओके, 2 corresponding Yes, angle sir. and 1 corresponding side. Yes, sir. Let it next. बेटा इसका मीन्स होता है, आप जानते हो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। Yes. Please look at for this example number 6। इसके लिए एग्जाम्पल Yes, नंबर 6 sir. देखिए और एग्जाम्पल नंबर 7 कुछ भी देख कर लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7। Here is a figure in which same as जैसे हमने वहां पे ड्रा किया है, यहाँ पे भी ऐसे ड्रा करना है आपको। चलिए ठीक है, दिस पॉइंट इज A, B
and D. एंगल ठीक है। O. यहाँ का एंगल क्या फॉर्म हो रहा है? 30 degree. 30। यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है। So 70 degree. Yes, sir. 70 degree. एंड दिस 70 Also degree. 70 degree. 70 डिग्री। ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना ही गिवन है, ठीक है। ये आपका गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 7 है। ये आपका 3 cm गिवन है, यहाँ भी 3 cm गिवन है। ओके मीन्स Yes, sir. ठीक है बेटा, आप कह सकते हो सर इन बोथ द ट्रायंगल AC इक्वल टू क्या गिवन है? BD। ओके AC इक्वल टू क्या है? Yes, sir. BD अकॉर्डिंग टू द फिगर। CD. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एंगल भी बोल सकते हो डायरेक्ट, या एंगल ACO ओके इक्वल टू एंगल BDO। क्या बोलेंगे? एंगल ACO इक्वल टू एंगल BDO। सेम एज साइलेंट हो जाता, मुझे लगा सब गया क्वेश्चन ऊपर गिर। ओके BDO। ओके नाउ नेक्स्ट Yes, sir. कौन सा बेटा? थर्ड पार्ट अब दिख रहा है ना सबको। AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AOC इक्वल टू ये 30 है तो ये भी तो 30 होगा, वर्टिकली अपोजिट है क्या? Yes, AOC sir. इक्वल टू Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. DOSB. आपने ऑल द 3 पार्ट जो कर इसको पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट से इनको शो किए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस Yes, sir. this triangle is congruent to this triangle AOC is congruent to triangle BOD by ASA SA. A. बिकॉज इसमें हम देख रहे हैं 2 एंगल्स। कितने एंगल्स हो रहे हैं? 2 एंगल्स एंड 1 साइड। angles. ओके इसमें 1 साइड एंड 2 Yes, एंगल्स sir. इक्वल हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं सर दिस ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD बाय ASA रूल। ASA मींस Yes, sir. Angle, side angle. Side angle. अब मेरी बात सुनो, शायद टाइम ओवर होने वाला है अभी क्वेश्चन देखिए महाराज जी। चलिए ठीक है, अभी तो मुझे लग रहा है एक्सरसाइज अभी डिस्कस करने में टाइम है, उससे पहले हम ट्राई दी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है now example number non-example. The next try this from page number 145. Try Yes, sir. this from page number 145. Question number 1. What is the side included between the angle M and angle M of angle MMP? ये कोई ट्रायंगल है MNP. Okay? What is the side included between the angle M and angle M? एंगल M और एंगल M के बीच में कौन सा साइड आता है? कौन से साइड से दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं? एक ही साइड से बताना आपको। एंगल M और एंगल M किस साइड से फॉर्म हो रहे हैं जी? मतलब इनके बीच में कॉमन साइड कौन सा है दोनों के लिए? कॉमन साइड की बात करते तो MN नहीं होगा? Yes, sir. आपको बोलना चाहिए ना सर। MN क्या होता MN है? and NP. MN होगा? नो ओनली MN कॉमन पार्ट की बात। व्हाट इज द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द, इनके बीच का बात कर रहा है तो इसके लिए केवल यही है। ओके दिस साइड। Yes, sir. Same as question number 2. You want to establish
and triangle DEF is congruent to triangle MNP. Using the SASA congruence rule, you are given that angle D is equal to angle M and angle F is equal to angle P. What information is needed to establish the congruence? Draw a rough figure and then try. Okay? Yes. क्या करना आपको पता है ना? दो ट्राइंगल्स पहले आपको क्या करना है? टू ट्राइंगल्स DEF and next one is triangle MNP. MNP. In which want to establish, हमें ये establish करना है triangle DEF is congruent to triangle MNP. We have to establish triangle DEF congruent to triangle MNP. Yes. Yes, sir. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन Yes, ऐड sir. करना होगा हमें. वो इन्फॉर्मेशन गिवन है एंगल D इक्वल टू एंगल M and angle F इक्वल टू एंगल P. Angle D इक्वल टू एंगल M and this angle is equal to this. Okay? ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो राइट करेंगे D इक्वल टू एंगल M, in which angle D इक्वल टू एंगल M and angle F equal to angle P. What information P. will you add? What information will you add? बेटा क्या आप ऐड कर सकते हो इसमें? इनके जो कॉमन पार्ट, कॉमन साइड होगा इनका, वो भी इक्वल होंगे. ओके? तो कॉमन जो Yes, sir. लाइन होगा, इन एंगल्स का जो बेस लाइन होगा वो भी कॉमन होगा. ठीक है? तो इसके लिए आप राइट कर सकते Yes, हो sir. DF equal to MP. MP. Okay. DF इक्वल टू क्या राइट करेंगे? MP. This side is correspond to this. It means DF is correspond to MP. Okay. DF is correspond to MP. Yes, sir. Now we can establish triangle DEF is congruent to triangle MNP. Okay. Yes, sir. चलिए ठीक है. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है यहाँ पे. मेजर्स ऑफ सम पार्ट्स आर इंडिकेटेड बाय अप्लाइंग ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल स्टेट which part pairs of triangles and congruent in case of congruent types का रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म. ठीक है? आप देख रहे हो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है फॉर फर्स्ट फिगर. ठीक है? तो फर्स्ट फिगर में टू ट्रायंगल्स गिवन है in which AB is equal to EF, triangle ABC and triangle DEF in which AB is equal to EF. ये given है ना आप लोगों को? दिख रहा है ना सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. equal to EF. Yes, sir. And Yes, sir. okay beta. And the angle ABC means angle B is equal to angle E. E. Angle B is equal to angle And angle E and angle A is equal to angle F. It means Angle F. three pairs of parts are equal. Okay? यानी इसके three Yes, pairs sir. हैं equal हैं, so we can say this triangle ABC is congruent to triangle DEF. But how will you write? कैसे करेंगे इसको? इसके corresponding parts के according write करना. ओके? तो क्या write करोगे? Yes, sir. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. क्या write करेंगे? Wrong. ABC is congruent to what? You have to write here. The DEF. Wrong. Let's say something different. कुछ अलग बोलो. The FED. Yes, बेटा. Because आप देख रहे हो A is 40 EFD. and also F is 40. Yes, Okay? sir. A 40 है तो Yes, F भी sir. 40 है. B 60 है then E 60. Okay? It means triangle Yes, sir. ABC is congruent to triangle FED. Okay? Yes, sir. Okay?
in this type of triangle you have to show congruence. Okay. Now next, आज मैं लेफ्ट करने, चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है क्लास ओवर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है बेटा, हो नहीं पा रहा मुझसे आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट मीट करते हैं आप लोगों से। ओके यस सर। Yes, sir. ये ट्राइजेस को सॉल्व कर लेंगे ना, इसमें ट्राइजेस देख लेना आप लोग। Yes, sir. और फिर एक्सरसाइजेस मैंने सारे पॉइंट, एक और रह गया आपका RHS, ठीक है RHS, यस सर। RHS रह गया, उसको आपको देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ। RHS मीन्स होता है राइट हाइपोटेनस, और क्या होता है नेक्स्ट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सॉरी ये तो अलग है, RHS तो होता था राइट हाइपोटेनस ट्रायंगल। चलिए ठीक है, यहाँ पे गिवन है कॉन्ग्रुएंस अमंग राइट एंगल ट्रायंगल, इसके लिए वैल्यू क्या, RHS is under corresponding the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the another right angle triangle, then the triangles are congruent. इसमें क्या होता है बेटा, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस के साथ साथ कोई और करस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड तो दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होता है, तो यहाँ पे RHS रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। RHS के थ्रू भी समझ सकते हैं आप, और डायरेक्ट उसको हम जो अभी तक हमने जितने क्राइटेरियन चेक किए हैं, SSS, SAS, ASA, इनके थ्रू भी आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स से a triangle ABC and the triangle DEF, यहाँ पे आपके दो ट्रायंगल्स गिवन हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल हैं, एंगल E एंड एंगल B राइट एंगल। ओके, यहाँ पे लेफ्ट से आप AC इक्वल टू 4 cm गिवन है, यहाँ पे भी DF इक्वल टू 4 cm गिवन है। और नेक्स्ट कोई और एक साइड बता दीजिए, यहाँ पे बेस लाइन बता देते हैं, बेस BC इक्वल टू यहाँ पे 2 cm गिवन है, यहाँ भी EF इक्वल टू 2 cm गिवन। ओके, you can say this Yes, sir. triangle is congruent to this by which rule? RHS rule. RHS means RHS right, rule. right hypotenuse triangle होता है, but साइड, ओके साइड दिया है वहाँ पे RHS, सॉरी मैं ही रॉन्ग था, RHS है ना, मैं Yes, sir. RHS Yes, sir. नहीं रहा हूँ, आज मेरा माइंड चल नहीं रहा। RHS मीन्स होता है राइट हाइपोटेनस साइड। ओके, यही है। यस सर, यस। Yes, sir. देखिए यहाँ पे AC एंड यहाँ पे गिवन है AC, हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्रायंगल AC इज इक्वल टू द DF। AC जो इक्वल है किससे, DF के, सेम एज DF इक्वल टू एंगल B, राइट एंगल है दोनों तो इक्वल होंगे, एंगल Yes, B sir. एंगल C, और जो थर्ड पार्ट इक्वल है इन दोनों में BC इक्वल टू FE, BC इक्वल टू BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF। EF, You can say the triangle ABC is congruent to triangle DEF by F, RHS rule। और दूसरे तरह से भी कह सकते हैं ना, RHS rule. कह सकते हैं सर, ये RHS को अगर ना अप्लाई किया जाए तो दूसरे तरह के by which criterion they are also congruent, that किस क्राइटेरियन से और भी दूसरे क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट शो किए जा सकते हैं, सर साइड एंगल साइड। SAS। ओके क्या बेटा, Yes, sir. SAS, यहाँ पे दिखा सकते हैं सर, टू साइड एंड वन एंगल of both the triangles are equal. Okay, therefore of Yes, two sir. sides and one triangle, sorry one angle of both the triangles are equal, so we can say triangle ABC is congruent to triangle DEF by SAS rule. Okay, also
चलिए ठीक है, इतने ही आज स्टार्ट किए थे क्लास, ओवर ही नहीं हो रहा टाइम। आज मैं वेट कर रहा हूँ तो ओवर नहीं हो रहा। सर लिमिट खत्म हो गई। लिमिट खत्म हो गई है, ये बात है। यस सर, 40 मिनट से ज्यादा होगा अब। तो फिर अपनी लिमिट से ओवर हो जाना चाहिए था ना इसको। चलिए ठीक है, सर 40 मिनट से कम। आज की क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट मीट करें। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, ओके। जितने भी आपको यस सर। प्रॉब्लम्स डिस्कस किए गए हैं उनसे रिलेटेड जो भी आएंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में आप देख लेना, ठीक है। और यस सर। आप लोगों को दिक्कत होनी चाहिए, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे, ओके। ओके बेटा। यस सर। यस सर। नाउ ठीक है, नेक्स्ट मीट करते हैं आप लोगों से। बाय एवरीवन। गुड बाय सर। गुड बाय वेलकम। सर, गुड बाय। बाय। क्या आज के लिए एंड करते हैं किसी को।